थोड़ी सी तवज्जो का तलबगार हूँ। आखिरी शेर नईम अख्तर साहब ने सुनाया कि हाजत रवाई वो भी कहाँ तक करे नईम, इंसान की ख्वाहिशों का ठिकाना तो है नहीं। कि खूबसूरत शेर, खूबसूरत गज़ल आपने जनाब नईम अख्तर से समाअत फरमाई कि इंसान की ख्वाहिशों का ठिकाना तो है नहीं। एक मैं आपको वाक़या बताऊं कि हवाई जहाज़ एयरपोर्ट से तकरीबन 100 किलोमीटर के फासले पर था और तकरीबन 20,000 फीट की बुलंदी पर था। अचानक कंट्रोल रूम से पायलट ने राब्ता कायम किया और कहा कि सर हमारे जहाज़ का पेट्रोल ख़त्म हो गया है, हमें हुक्म दिया जाए कि हम क्या करें। कंट्रोल रूम से अफसर ने कहा पायलट से कि जो हम कह रहे हैं हमारे साथ दोहराइए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो हज़रात, ये ख्वाहिशों का सिलसिला दादो तहसीन ही तक नहीं होता है, मोहब्बतों तक नहीं होता है। ये मैं आपसे एक बहुत चूँकि मुझे निज़ामत बिल्कुल नहीं आती है, मैं बिल्कुल जैसे जो लिखता पढ़ता हूँ नस्र में या नज़्म में वैसे ही मैं बताता हूँ कि मुझे कभी भी मतलब शौक़ नहीं था। मेरे बड़े उलझे हुए बाल हुआ करते थे। जब बाल नहीं रह गए तो कंघा ख़रीदने का शौक़ पैदा हुआ। यानी जब आदमी की उम्र कम रह जाती है तो वो जीना चाहता है। तो ये ख्वाहिशात का सिलसिला जो है कभी ख़त्म नहीं होता है। चूँकि हमारी फहरिस्त काफ़ी तवील है, हम ये चाह रहे हैं कि आज इस मशायरे को हम इस तरह अख्तिताम तक ले जाएं कि हम आज दूसरे दौर की बुनियाद भी इस शहर में रख कर जाएँ, इस मुल्क में रख के जाएँ। जनाब नईम अख्तर के इस खूबसूरत कलाम के बाद आज के हमारे इस मुशायरे में पहली बार गल्फ़ के किसी मुल्क में तशरीफ़ लाई हैं एक शायरा जो बुनियादी तौर पे कहानीकार हैं, कानपुर से ताल्लुक़ है, गज़ल भी खूबसूरत लहजे में कहती हैं। मैं उनका इस्तक़बाल, यानी अगर वो स्टेज पर मौजूद हैं तो हमें इस बात का फ़ख्र हासिल होता है, वो तशरीफ़ फरमा हो या सरिता शर्मा साहिबा तशरीफ़ फरमा हो या कुंवर बेचैन साहब तशरीफ़ फरमा हो। मैं बहुत आसानी से, बहुत ईमानदारी से ये अर्ज़ कर सकता हूँ कि वहशत में तार तार गरेबान कर दिया, तहज़ीब का असासा भी क़ुरबान कर दिया, यारान खुश मज़ाक़ ने अल्लाह की पनाह उर्दू को बेकसूर मुसलमान कर दिया। तहज़ीब का असासा भी क़ुरबान कर दिया, यारान खुश मज़ाक़ ने अल्लाह की पनाह उर्दू को बेकसूर मुसलमान कर दिया। मैं दस्तबस्ता गुजारिश कर रहा हूँ मोहतरमा प्रज्ञा विकास साहिबा से कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से हमें और आपको नवाजें। मोहतरमा प्रज्ञा विकास। आदाब, नमस्कार। सबसे पहले तो मैं रेहान, फरहान, आफताब और शाज़िया को बधाई देना चाहती हूँ। कई मायनों में ये मुशायरा अलग है, एक तरह से ये एक रेवोल्यूशन है। आज डाइस पर जो मेरे मोहतरम, मेरे आदरणीय शायर बैठे हैं, उनके लिए बहुत बड़ी बात है जब हम ये सिर्फ वही जानते हैं जब ये ज़िक्र होता है कि शायरी, नए लोगों में शायरी नहीं हो रही है, नए लोग शायरी नहीं कर रहे हैं, तब वो कैसा महसूस करते हैं ये वही जानते हैं। तो आज का ये मुशायरा एक तरह से इस बात की गारंटी है कि ये नौजवान पीढ़ी, ये नौजवान कांधे शायरी को ज़िंदा रखेंगे, आगे पहुँचाएँगे। इरशाद। हाँ, कारपोरेट सेक्टर में शायरी की खुशबू को फैलाने के लिए भी आप सभी बधाई के पात्र हैं। और बहुत सी बातें हैं, पहली बार आई हूँ, बहुत सारी बातें कहने को हैं, लेकिन मैं सारी बातों को ख़त्म करती हूँ और इन 4 मिसरों से अपनी बात शुरू करती हूँ। इरशाद। और जब इतना खूबसूरत, ऐसा खूबसूरत गुलदस्ता सजा के रखा है, तब मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि मेरी कलम की कम उम्री मुझसे क्या कहलवाएगी। मैं छोटी सी शायरा इरशाद। आप सभी की तवज्जो चाहती हूँ। झील जैसी तो है, झील जैसी तो है, सुरखाब नहीं आते हैं। झील जैसी तो हैं, सुरखाब नहीं आते हैं। झील जैसी तो हैं, सुरखाब नहीं आते हैं।
मेरी इन आँखों में अब ख्वाब नहीं आते हैं, मेरी इन आँखों में अब ख्वाब नहीं आते। झील जैसी तो हैं सुरखाब नहीं आते हैं, मेरी इन आँखों में ख्वाब नहीं आते हैं। शुक्रिया। झील झील जैसी तो हैं, सुरखाब नहीं आते हैं। सुरखाब नहीं आते हैं। झील झील जैसी तो हैं, सुरखाब नहीं आते हैं, मेरी इन आँखों में अब ख्वाब नहीं आते हैं। और हम इसी शहर में रहते हैं, ये सच है, लेकिन हम इसी शहर में रहते हैं, ये सच है, लेकिन हमको इस शहर के आदाब नहीं आते हैं, हमको इस शहर के आदाब नहीं आते हैं, हमको इस शहर के आदाब नहीं आते हैं। झील जैसी तो हैं, सुरखाब नहीं आते हैं, मेरी इन आँखों में अब ख्वाब नहीं आते हैं। और 4 मिसरे और समात कीजिएगा। शायरात की आवाज़ से ज़्यादा चेहरे पे तवज्जो की जाती है, आप मुशायरा सुनना सीखिए। नहीं, मैं बता दूं कि मैं ख़राब तबीयत में थी, मुझे फ़ीवर था। मैं यहाँ पर आई, कल से आने के बाद मैं अपने कमरे से बाहर नहीं निकली, लेकिन शायद ये शाज़िया की मोहब्बत है, रेहान की मोहब्बत है, फरहान की मोहब्बत है, जो मैं यहाँ खड़ी हूँ आप सभी के बीच और यहाँ पर गज़ल पढ़ रही हूँ। इरशाद। और वैसे भी मेरा कहना है कि गज़ल के वास्ते कोई कहाँ मैं साज रखती हूँ, अदाएँ मुझको आती हैं, न मैं अंदाज़ रखती हूँ। वाह। गज़ल के वास्ते कोई कहाँ मैं साज रखती हूँ, अदाएँ मुझको आती हैं, न मैं अंदाज़ रखती हूँ, पिरो देती हूँ दुनिया के गमों को एक धागे में। वाह। न गाना मैंने सीखा है, न मैं आवाज़ रखती हूँ। वाह वाह। न गाना मैंने सीखा है, न मैं आवाज़ रखती हूँ। वाह। मतलब पेश खिदमत है। इरशाद। मतलब और एक शेर कहती हूँ कि शाखों पे तेरे झूली हूँ, खेली तो मैं भी हूँ। वाह। शाखों पे तेरे झूली हूँ, खेली तो मैं भी हूँ, इमली के पेड़ तेरी सहेली तो मैं भी हूँ। वाह। इमली के पेड़ अच्छा, तेरी मतलब सहेली तो मैं भी हूँ। और मुद्दत से इस तरफ कोई आया नहीं मगर। वाह। मुद्दत से इस तरफ कोई आया नहीं मगर, दुनिया ये जानती है हवेली तो मैं भी हूँ। दुनिया ये जानती है हवेली तो मैं भी हूँ। दुनिया ये जानती है। एक मुकम्मल गज़ल आप सभी के सामने इरशाद करना चाहती हूँ। मतलब पेश खिदमत है। हिंदू धर्म ग्रंथ रामायण में एक चरित्र है शबरी का, जिसने वर्षों भगवान राम की प्रतीक्षा की थी, और उसके सब्र का नतीजा ये था कि भगवान राम ने उसे वनवास के दौरान दर्शन दिए थे। सब्र की मिसाल है शबरी का पात्र। भगवान राम ने उसके झूठे बेर खाए थे, उसे इज्जत बख्शी थी। आप मतलब पेश खिदमत है कि इरशाद पूरी तवज्जो से आपको सुन रही, इतनी तवज्जो से हमको कभी नहीं सुना। देखिए, यूँ भी मैं यहाँ पर नई हूँ, तो जाहिर सी बात है ये तवज्जो मुझे हासिल हो रही है। पाके वक्फा कुछ बदल जाता है इंसान की पसंद, इसमें एक मेरा कशिश सी नफ्सियाती है नए चेहरे के साथ। जब भी मिलता हूँ, जब भी मिलता है वो अंदाज जुदा होता है, चांद 100 बार भी निकले तो नया होता है। इरशाद। मतलब पेश खिदमत है। बस मेरे जैसी चाहने वाली नहीं मिली। बस मेरी जैसी चाहने वाली नहीं मिली। बस मेरे जैसी चाहने वाली नहीं मिली, मौसम को बेर मिल गए शबरी नहीं मिली। मौसम को बेर मिल गए शबरी नहीं मिली। मौसम को बेर मिल गए शबरी नहीं मिली। बस मेरे जैसी चाहने वाली नहीं मिली। मौसम को बेर मिल गए शबरी नहीं मिली। और शेर अर्ज करती हूँ कि मौसम से पूछ ले, किसी रास्ते से पूछ ले, मौसम से पूछ ले, किसी रास्ते से पूछ ले, तेरे सिवा किसी से अकेली नहीं मिली। अच्छा, तेरे सिवा किसी से अकेली नहीं मिली। बस मेरे जैसी चाहने वाली नहीं मिली। मौसम को बेर मिल गए शबरी नहीं मिली। पिछली तमाम यादों के चेहरे ही खो गए। मेरी बहनें हैं यहाँ पे, ये शेर उनकी नज़र करती हूँ कि पिछली तमाम पूरी ज़िंदगी बदल जाती है,
पिछली पिछली तमाम यादों के चेहरे ही खो गए। शादी के बाद कोई सहेली नहीं मिली, शादी के बाद कोई सहेली नहीं मिली। और शेर अर्ज़ किया है कि मौसम के साथ साथ सभी कुछ बदल गया। मौसम के साथ साथ सभी कुछ बदल गया। जंगल में फूल बाग में तितली नहीं मिली, जंगल में फूल बाग में तितली नहीं मिली। और शेर समाप्त कीजिएगा कि दुनिया ने मैं पढ़ूं, मुझे इजाज़त। दुनिया ने इस कदर मुझे उलझा के रख दिया। दुनिया ने इस कदर मुझे उलझा के रख दिया, इस तरह मुझे दुनिया ने इस कदर मुझे उलझा के रख दिया। तुझको भी याद करने की छुट्टी नहीं मिली, तुझको भी याद करने की छुट्टी नहीं मिली। बस मेरे जैसी चाहने वाली नहीं मिली। मौसम को बेर मिल गए, शबरी नहीं मिली। और ये शेर देखिएगा कि वो रूठता गया, मैं मनाती चली गई। वो रूठता गया, मैं मनाती चली गई। इस कारोबार से कभी छुट्टी नहीं मिली, इस कारोबार से कभी छुट्टी नहीं मिली। बस मेरे जैसी चाहने वाली नहीं मिली। मौसम को बेर मिल गए, शबरी नहीं मिली। और ये शेर देखिएगा बतौर ख़ास कि मेरा पुकारना तेरा वापस न लौटना, मेरा पुकारना तेरा वापस न लौटना। ये ऐसा ज़ख्म था जिसको कभी पट्टी नहीं मिली, ये ऐसा ज़ख्म था जिसको पट्टी नहीं मिली, ये ऐसा ज़ख्म था। और गज़ल का आखिरी शेर कहती हूँ, समाप्त कीजिएगा। दुबई को मुख्तलिफ़ मुल्कों से आकर आबाद किया है जिन्होंने, ये शेर उनकी नज़र करती हूँ। परदेश में तो मिलने को क्या क्या नहीं मिला, लेकिन कहीं भी देश की मिट्टी नहीं मिली, लेकिन कहीं भी गांव की मिट्टी नहीं मिली, लेकिन कहीं भी गांव की मिट्टी नहीं मिली। वाह, मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, लेकिन कहीं भी गांव की मिट्टी नहीं मिली। हज़रात, आज के इस मुशायरे का एक दिलचस्प पहलू ये भी है कि हमारे दरमियान हमारे दोस्त, हमसे एक ही आध साल छोटे भाई मंसूर उस्मानी तशरीफ़ रखते हैं, जो बाकायदा नाज़िम मुशायरा हुआ करते हैं। लेकिन ये कि जिस तरह मुग़ल बादशाह जब किसी से बदला लेना चाहते थे या किसी का कत्ल करवाना चाहते थे तो उसको हज पे रवाना कर देते थे, तो आज के इस मुशायरे में मुझे नाज़िम मुशायरा बना दिया गया ताकि मुझे पढ़ने में मुझे ज़्यादा वक्त ना मिल सके। मंसूर साहब हमारे छोटे भाई हैं, जाहिर सी बात है वो मुल्क के बहुत मोतबर मुस्तनद अनाउंसर हैं, लेकिन अनाउंसर होना कोई ख़ासियत नहीं है, ये तो कोई भी कर सकता है। एक वाक़या मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, मशहूर शहनाई नवाज़, किसी महफ़िल में बैठे हुए थे। जब वो शहनाई का उनका प्रोग्राम ख़त्म हो गया उस शादी की महफ़िल में, तो अचानक उन्होंने ताश की गड्डी निकालकर वो ताश का मैजिक दिखाने लगे। एक कोई वहाँ सेठ आया और उसने आगे उस्ताद बिस्मिल्लाह से खां से कहा कि कल आपसे मेरी गुजारिश है, निवेदन है कि हमारी बेटी की शादी है, आप हमारी बेटी की शादी में तशरीफ़ ले आइए। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने कहा बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बेटी मेरी बेटी है, मैं यहाँ बिल्कुल हाजिर हो जाऊँगा। दूसरे दिन उस्ताद बिस्मिल्लाह खां अपनी शहनाई के साथ जैसे ही उस महफिल में दाखिल हो रहे थे, साहिब खाना ने पूछा तो अच्छा आप ये भी बजा लेते हैं? तो कहने का मतलब ये है उस्ताद हजरात कि ये जो निज़ामत का सिलसिला होता है ये अंदर के शायर के कई कत्ल कर देता है। आज के हमारे इस मुशायरे में चूँकि मंसूर उस्मानी तशरीफ़ फरमा है, मैं दस बस्ता उनसे गुजारिश कर रहा हूँ और इस शेर से उनका इस्तकबाल कर रहा हूँ कि बुझने लग जाएं तो फिर शमें जला दी जाएं, बुझने लग जाएं तो फिर शमें जला दी जाएं, मेरी आंखें मेरे दुश्मन को लगा दी जाएं। जनाबे मंसूर उस्मानी। देखिए हजरात, मैं इस माइक पर इसलिए आया हूँ
कि एक तो ये बात साबित हो जाए कि जहाँ से किसी मुल्क का कोई सफ़ीर बोल सकता है, वहाँ से अदब का कोई फ़कीर भी बोल सकता है। वाह। उस माइक पर जाने में मेरी कुछ मजबूरियाँ थी। एक मजबूरी मैं आपको शामिल करता हूँ, और वो ये है कि उस माइक से अपना कलाम सुनाने में परेशानी ये थी कि तमाम बुज़ुर्गों की तरफ मेरी पुश्त हो जाती, और मैं ये बेअदबी गवारा नहीं कर सकता। लेकिन मंसूर साहब, अगर आप उस माइक पर आते तो आपको उन बुजुर्गों की पुष्टपनाही भी हासिल हो जाती। वो तो ये आपने ठीक फरमाया, बुजुर्गों की पुष्ट बनाई है, तभी यहाँ किनारे खड़े होकर समंदर का नज़ारा कर रहा हूँ। शाजिया साहिबा को, फरहान साहब को, रेहान साहब को बहुत मुबारकबाद कि पहली ही कोशिश में आसमान से इतने सितारे आपने ज़मीन पर उतार लिए। और एक बात मैं शेर सुनाने से पहले और अर्ज़ करूँगा कि एक तहज़ीबी कर्ज़ है। यहाँ हमारी हिंदुस्तानी पार्लियामेंट के अपर हाउस के मेंबर जनाब कमाल अख्तर साहब मौजूद हैं। कमाल साहब का कमाल ये है कि जब ये 5 साल पहले राज्यसभा में पहुंचे थे तो वहाँ के सबसे कम उम्र मेंबर थे। इस नौजवान सियासी मुफक्किर को मैं इसलिए भी सलाम करता हूँ कि ये रोशनी भी उसी चमन से आई है जिसे सर सैयद का चमन कहा जाता है, अलीगढ़ की इस अजमत को कमाल अख्तर के रूप में। अब अर्ज करता हूं कुछ शेर। अर्ज क्या है, इजाजत? अर्ज करता हूं कि मैं हूं खामोश मगर बोल रहा है मुझ में, मैं हूं खामोश मगर बोल रहा है मुझ में, ऐसा लगता है कोई और छुपा है मुझ में, ऐसा लगता है कोई और छुपा है मुझ में, और मुझसे दिल्ली की नहीं दिल की कहानी सुनिए, शहर तो ये भी कई बार लूटा है मुझ में। मुझसे दिल्ली की नहीं दिल की कहानी सुनिए, शहर तो ये भी कई बार लूटा है मुझ में, और तुझको चाहत है वफा की तो मुझे गौर से पढ़, वो किताबों में कहाँ है जो लिखा है मुझ में। तुझको चाहत है वफा की तो मुझे गौर से पढ़, वो किताबों में कहाँ है जो लिखा है मुझ में, मैं हूँ खामोश मगर बोल रहा है मुझ में। हमारी एसोसिएशन ने जश्न आज़ादी हिंद का सिलसिला दुबई से शुरू किया, और मैं गज़ल में अर्ज़ करता हूँ कि हमारे जैसी किसी की उड़ान थोड़ी है, हमारे जैसी किसी की उड़ान थोड़ी है, जहाँ पे हम हैं वहाँ आसमान थोड़ी है, जहाँ पे हम हैं वहाँ आसमान थोड़ी है, बस एक खुलूस का धागा है ज़िंदगी अपनी, बिखरते टूटते रिश्तों में जान थोड़ी है। बस एक खुलूस का धागा है ज़िंदगी अपनी, बिखरते टूटते रिश्तों में जान थोड़ी है। और कमाल अख्तर साहब, हमारा प्यार महकता है उसकी सांसों में, हमारा प्यार महकता है उसकी सांसों में, बदन में उसके कोई ज़ाफ़रान थोड़ी है। वाह। हमारा प्यार महकता है उसकी सांसों में, वाह। बदन में उसके कोई ज़ाफ़रान थोड़ी है। हमारे साथ हैं सदियों की अज़मतें मंसूर, किसी की बख्शी हुई आन बान थोड़ी है। हमारे साथ हैं सदियों की अज़मतें मंसूर, किसी की बख्शी हुई आन बान थोड़ी है, जहाँ पे हम हैं वहाँ आसमान थोड़ी है। मुलाहिज़ा करें हज़रात कि तंग आकर गलत बयानी से, तंग आकर गलत बयानी से हम अलग हो गए कहानी से, हम अलग हो गए कहानी से। ये जो आपकी खामोशी है बहुत ही
बहुत ही बावकार खामोशी है। कम से कम वो आवाज़ें तो खामोश हो गईं जो बगैर वीज़ा के यहाँ दाखिल हो गई थीं। तंग आकर गलत बयानी से हम अलग हो गए कहानी से, और कितनी सदियों का कत्ल होता है एक लम्हे की बदगुमानी से। वाह। कितनी सदियों का कत्ल होता है एक लम्हे की बदगुमानी से। आदमी आदमी का दुश्मन है इस सियासत की मेहरबानी से। आदमी आदमी का दुश्मन है इस सियासत की मेहरबानी से। और जो ज़बान से ना कह सकी दुनिया, कह दिया हमने बेज़बानी से। जो ज़बान से ना कह सकी दुनिया, कह दिया हमने बेज़बानी से। तंग आकर गलत बयानी से हम अलग हो गए कहानी से। बस 4 शेर की ये गज़ल आपकी बहुत ही बाशऊर समातों के नाम। इरशाद में तो अर्ज़ क्या है कि मसाफत मंजिलों की जब हमारे सर पे रखी थी, मसाफत मंजिलों की जब हमारे सर पे रखी थी, फलक कांधों पे रखा था, ज़मीं ठोकर पे रखी थी। मसाफत मंजिलों की जब हमारे सर पे रखी थी। ये उन तमाम हजरात की भी कहानी है जो हिंदुस्तान, पाकिस्तान और दूसरे मुल्कों से आए और दुबई की तमाम रोशनियों में जगमगा रहे हैं। मसाफत मंजिलों की जब हमारे सर पे रखी थी, फलक कांधों पे रखा था, ज़मीं ठोकर पे रखी थी। और किया है हर्फ़े हक हमने अदा कुछ इस करीने से। किया है हर्फ़े हक हमने अदा कुछ इस करीने से। नज़र कातिल पे रखी थी, ज़बां खंजर पे रखी थी। किया है हर्फ़े हक, क्या है हर्फ़े हक हमने अदा कुछ इस करीने से। नज़र कातिल पे रखी थी, ज़बां खंजर पे रखी थी। और हमारे प्यार की शोहरत हुई थी यूँ ज़माने में। तमाम खूबसूरत समातों के नाम। हमारे प्यार की शोहरत हुई थी यूँ ज़माने में।